तीन दोस्त 5 साल के बाद कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में मिलते हैं। वो लोग वहाँ खूब डांस करते हैं, मस्ती करते हैं और फिर खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाते खाते उन्हें कॉलेज के दिनों की याद आ जाती है और वो लोग कॉलेज के दिनों को याद करके हंसने मुस्कुराने लगते हैं। तभी उन्हें अपने ग्रुप के चौथे बंदे की याद आती है जो पार्टी में नहीं आया होता है। ये लोग उसको कॉल करते हैं और उसे मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं। उसका एड्रेस पूछ के उसके घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में कॉलेज की पुरानी बातों को याद करके हंस मुस्कुरा रहे होते हैं। कैसे एक दूसरे को चिढ़ाया करते थे, क्या किया करते थे, कैसे क्लासेस बंक करते थे, ये बातें कर ही रहे होते हैं कि एकदम से उनकी कार को झटका सा लगता है। झटका लगने पर तीनों की नजर सामने की तरफ जाती है और देखते वो चौंक जाते हैं क्योंकि दूर सामने एक लंबी सी औरत, चुड़ैल, भूत, पता नहीं क्या खड़ी होती है जो देखने में बहुत डरावनी लग रही थी। उसके आसपास चमगादड़ घूम रहे होते हैं। उसको देखकर ये लोग बहुत घबरा जाते हैं। देखते देखते वो गाड़ी के पास आ जाती है। उसको देख के इनकी हालत खराब हो जाती है। इन लोगों के पसीने छूटने लगते हैं और जोर जोर से चीखने की चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। ये बेहद घबरा जाते हैं। उतने में ही चुड़ैल मुड़ने लगती है। जैसे ही वो मुड़ती है इन लोगों के हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, मगर वो पूरा मुड़ने से पहले ही गायब हो जाती है। ये उसको इधर उधर ढूंढते हैं मगर उन्हें कहीं नहीं दिखती। ये लोग अंदर तक बहुत डर चुके होते हैं। ये दोस्त के घर का प्लान छोड़ के सीधा अपने घर के लिए निकल जाते हैं। मगर क्योंकि वो तीनों बहुत घबराए हुए होते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि उनको एक साथ ही रहना चाहिए। सबसे पहले राहुल का घर था तो वो राहुल के घर पर ही चले जाते हैं, मगर वहाँ पर भी उनके दिमाग से वो चुड़ैल नहीं निकल पाती। वो तीनों उसी के बारे में लगातार सोचे जा रहे होते हैं कि कैसे आधी रात उनको बीच सड़क एक इतनी लंबी डरावनी चुड़ैल दिखी जो उनकी तरफ मुड़ते मुड़ते गायब हो गई। उनका दिमाग उसी में लगा हुआ था। तभी उन्हें नवीन का कॉल आया जिसके घर उन्होंने जाना था। नवीन को उन्होंने सारी बात बताई, मगर उधर नवीन इसको मजाक समझने लगा। उसको लगा जैसे कॉलेज के दिनों में मुझे डराते थे, ये अब तीनों मिलकर वही हरकत कर रहे हैं। वो सोचता है ये आज मुझे उतना ही डरपोक समझते हैं, चलो मैं ही इनके घर चल पड़ता हूँ। वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है, उनके घर के लिए निकल जाता है। इधर थकावट से इन तीनों को नींद आ जाती है और ये लोग बैठे बैठे ही सो जाते हैं। नवीन भी उसी रास्ते से गुजरता है मगर उसे कुछ भी डरावना दिखाई नहीं देता है। ये लोग सो रहे होते हैं तभी एक बेल बजती है। झटके से तीनों की नींद खुलती है और राहुल दरवाजा खोलने के लिए जाता है। दरवाजे पर देखता है कि नवीन होता है। उसे देख के वह खुश हो जाता है। अंदर आके वो बाकी दोनों दोस्तों से भी गले मिलता है और नॉर्मल बातें शुरू हो जाती हैं। एक पल को वो भूल ही जाते हैं कि हमारे साथ क्या हुआ था। तभी नवीन उनसे गुस्से में पूछता है कि क्यों इस तरह से उसको बेवकूफ बना रहे हैं। वो पूरी तैयारी करके घर पे बैठा था और ये लोग आए ही नहीं और कहानी बना रहे हैं। इस पर राहुल उसे कुछ घंटे पहले हुए हादसे के बारे में बताता है जिसे याद करके सोनिया रोने लगी। पर नवीन उन पर बिल्कुल यकीन नहीं कर रहा था। नवीन उन पे हंसने लगा। वो जोर जोर से हंसने लगा कि कैसे तुम लोग एक्टिंग कर रहे हो और वाह क्या ऑस्कर लेकर आओगे, क्या एक्टिंग करोगे। वो उनका मजाक बनाने लगा। नवीन को हंसता देख सिद्धार्थ खड़ा होकर बोलता है, नवीन ये बिल्कुल सच है। मैं जानता हूँ इतना डरा हुआ होने के बावजूद मैं गाड़ी कैसे चला पाया। सिद्धार्थ बात करते करते एकदम चुप हो जाता है। तीनों दोस्तों को एक अजीब सा एहसास होता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ रहा है। तीनों जमीन पर बैठ जाते हैं, इधर उधर देखने लगते हैं, लेकिन नवीन को ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा होता। वो आपस में बात कर रहे होते हैं, भूकंप आ रहा है, भूकंप आ रहा है, मगर नवीन उनके ऊपर हंसने लगता है। नवीन बोलता है, वाह क्या नाटक चल रहा है। नवीन इन तीनों की बात पर विश्वास नहीं करता। जैसे ही भूकंप की फीलिंग खत्म होती है वो खड़े होकर उससे पूछते हैं कि तुझे सच में भूकंप महसूस नहीं हुआ। नवीन बोलता है, अरे यार कितना बेवकूफ बनाओगे। इतने में ही उनको जोरदार चीखने की आवाज आती है। वही चीख जो उन्होंने रास्ते में सुनी थी उस चुड़ैल को देखने के बाद। वही चीख उनके साथ वाले कमरे से आ रही होती है, बहुत पास से, मगर नवीन को ऐसा कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है। उतने में ही उनको चुड़ैल उस कमरे में दिखती है। वो बोलते वो रही वही रास्ते वाली चुड़ैल। मगर नवीन को इन बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं होता। नवीन को बहुत गुस्सा आ जाता है। बोलता है, क्या तुम लोगों ने नाटक लगा रखा है, कब से बोल रहे हो चुड़ैल है, भूत है, चीखने की आवाज आ रही है, भूकंप आ रहा है, कुछ नहीं है उस कमरे के अंदर, खाली है वो कमरा बिल्कुल। वो उनसे कहता है, मैं अभी उस कमरे में जाकर तुम्हें साबित करता हूँ। उसे जाता देख सोनिया घबरा जाती है। सोनिया कहती, नहीं नवीन वहाँ मत जाओ, प्लीज मत जाओ, वहाँ पे चुड़ैल है। नवीन उस कमरे में जाकर उनसे पूछता है, बताओ कहाँ है वो चुड़ैल जो तुम लोगों को नजर आ रही है, बताओ किधर है। इनके पास कोई जवाब नहीं होता। नवीन कहता है, तुम लोगों को सिर्फ वहम हुआ है और कुछ नहीं। अगले दिन सिद्धार्थ अपने ऑफिस की मीटिंग में गुमसुम सा बैठा होता है। उधर सोनिया भी चुपचाप से अपना काम कर रही होती है। राहुल भी अपने ऑफिस की कॉन्फ्रेंस कॉल में बड़ी उदासी के साथ कुछ जवाब दे रहा होता है। तभी नवीन उनको कॉल करता है। तीनों को कॉन्फ्रेंस कॉल मिलाता है। तीनों फोन उठाते हैं। नवीन उनसे मिलने के लिए कहता है। पहले तो तीनों ही मना कर देते हैं, बहाने बनाते हैं, उनका मन नहीं होता, मगर नवीन के फोर्स करने पर मिलने के लिए राजी हो जाते हैं। नवीन बहुत एक्साइटेड होकर उनको लेने के लिए जाता है। जब वे चारों मिलते हैं नवीन एक्साइटमेंट में अपनी बातें कर रहा होता है, बहुत खुश होता है वो, मगर वो बहुत जल्दी नोटिस कर लेता है कि तीनों एकदम गुमसुम हैं, उदास है, कोई जवाब नहीं दे रहे। नवीन उनसे पूछता है, आखिर तुम लोगों को हुआ क्या है। इस पर सोनिया कहती है कि वो कल रात का हादसा अभी तक भूल ही नहीं है। सिद्धार्थ और राहुल भी यही बात बोलते हैं कि उनके दिमाग से बातें नहीं निकल पा रही हैं। नवीन सोच में पड़ जाता है। कुछ देर सोचकर वो उनको बोलता है, अरे चलो यार मैं तुम्हें एक बड़ी मस्ती जगह पे लेकर चलता हूँ। उन्हें एक नई जगह घुमाने ले जाता है। वो लोग वहाँ जाके पार्टी करते हैं और नवीन उन्हें खूब हंसाता है। एक पल को सब भूल ही जाते हैं कि उनके साथ क्या घटना घटी थी। लेकिन कार में वापस बैठते ही उन तीनों का दोबारा मुंह बन जाता है।
नवीन की जैसी ही नजर पड़ती है उनके ऊपर, वो कहता है अरे यार तुम लोगों ने फिर मुंह बना लिया, तुम लोग क्या इधर उधर देखते रहते हो, अरे कोई नहीं है, कोई चुड़ैल भूत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मत डरो। तभी अचानक से उसकी गाड़ी उसी रोड पे जाके खराब हो जाती है। वो हैरान होता है, वो कहता है यार मेरी तो ब्रांड न्यू कार है, इसको क्या हो गया। पर दोस्तों को डरा देख वो दोस्तों को तसल्ली देता है कि गाड़ी को 2 मिनट में ठीक कर देगा। वो गाड़ी के बाहर चले जाता है और गाड़ी ठीक करने की कोशिश करता है। सिद्धार्थ उसका साथ देने के लिए बाहर खड़ा हो जाता है। अंदर सोनिया रोने लगती है, पर राहुल उसे समझाता है कि वो सब साथ में, इसलिए वो ना डरे। सिद्धार्थ का डर से बुरा हाल होता है। अपनी तरफ से कार ठीक करके नवीन गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तभी नवीन को एक अजीब सा एहसास होता है। वो इधर उधर देखने लगता है। तभी बहुत जोर से चिल्लाने की आवाज आती है, किसी के रोने चीखने की आवाज आने लगती है। तभी अचानक से बहुत सारे चमगादड़ गाड़ी के आसपास घूमने लग जाते हैं और एक भयानक सा चेहरा उनके सामने आ जाता है। बहुत डरावनी सी चुड़ैल उनकी गाड़ी के बिल्कुल सामने खड़ी होती है, जिसे देखकर सोनिया और सिद्धार्थ वहीं बेहोश हो जाते हैं और राहुल और नवीन शॉक में चले जाते हैं। क्या वो चुड़ैल उनको वहां से जिंदा जाने देगी? क्या होगा उन चारों दोस्तों का? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 2 का वेट करें।